वेलकम टू माय चैनल शौलन एजुकेशन पटना। ठीक है, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे स्क्रू जैक के बारे में। ठीक है, जो हमारा पार्ट है सिंपल व्हील एंड एक्सल का ही फॉर्मेट का है और ये यूनिट 5 का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस मामले में है कि ये आपका लैब के साथ साथ थ्योरी में दोनों में पढ़ना है। अगर आप लैब नहीं करने का सौभाग्य मिला या आपके कॉलेज में लैब नहीं हुआ फिर भी आपको तो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके कॉलेज में अगर लैब नहीं हुआ है और आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। एग्ज़ाम तो किसी हाल में देना पड़ेगा और कुछ जो आपका प्रोसीजर है, एम है और क्या फाइंड आउट करना है वो करके आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा। और कॉपी में तभी लिख पाइएगा जब यूनिट 5 कर पाइएगा। आपके एग्ज़ाम में लॉटरी सिस्टम होता है, जैसे 10 एक्सपेरिमेंट है तो 10 एक्सपेरिमेंट आपके पेज पे लिख दिया जाएगा और एट रैंडम आप एक उठाइएगा और उसी के बारे में पहला काम होता है लिखना। लिखने के बाद आप उसको लैब में जाते हैं, डाटा लिखिए ना लिखिए आपके कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। जहाँ लैब ही नहीं हुआ वो क्या लिखेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में कम से कम आप इतना कहने के बाद ये आप समझ गए होंगे कि कम से कम एक्सपेरिमेंट क्या है और उसमें उसका एम क्या है, उसमें ऑपरेटर्स क्या है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और उसके फिगर के बारे में जानेंगे तभी कॉपी भर पाएंगे। एक हमारा वीडियो आ गया है कि 40 पेज कैसे भरें। ठीक है, वो आप ध्यान दीजिएगा। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ स्क्रीन पे लिखा हुआ है, पढ़ के सुना देते हैं। देखा है कि पतझड़ हुए बिना पेड़ों के नए पत्ते नहीं आते। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब यही है कि आपका जो अभी दौर चल रहा है ना, यही वाला है, संघर्ष और कठिनाई वाला। ठीक है, इतना ठंडा में आ रहे हैं, 9 से 5 से काम नहीं चल रहा है तो आप 7 बजे तक KYP कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कठिनाई वाला दौर अगर आप कठिनाई से गुजारिएगा ना तो फिर नया पत्ता आएगा, नौकरी जल्दी मिलेगी। अगर आप ये कठिनाई वाला दिन इको पार्क, चिड़ियाघर, मॉल में गुजार दीजिए, पटना सिटी सेंटर नया मॉल घूमने में, तो ये वाला जो नया पत्ता आएगा ना वो बेरोजगारी का आएगा। ठीक है, जो पेड़ आप लगाइएगा उसमें बेरोजगारी लगेगा और आपके घर में भी माँ बाप आपको वैल्यू नहीं देंगे। ठीक है, अब हम अपना पढ़ाई का बात करते हैं। हमारा जो टॉपिक है उसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब मेरा जो टॉपिक है वो है सिंपल स्क्रू जैक। ये सिंपल स्क्रू जैक लगभग सब लोग देखे होंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, सब लोग देखे होंगे। जैसे आप अगर आपके पास कार है तो कार का जब सामान उतारते होंगे या रखते होंगे, डिक्की जब खोला जाता होगा तो एक वहाँ पे रखा जाता है, उसी का नाम है सिंपल स्क्रू जैक। और कैसा दिखता है अगर आपको फोटो दिखाएंगे तो आपको हंसी आएगा कि इसी को बोलते हैं स्क्रू जैक क्या। ठीक है, कभी कभी आप हाईवे पे जा रहे होंगे और साइड में ट्रक अगर खराब होता है, टायर चेंज करना होता तो देखते होंगे कि जो ट्रक का ड्राइवर होता है, खलासी होता है, वो बड़ा सा रड लेकर उसको घुमा रहा है और टायर को उठा रहा है। ये सारा काम जो चैप्टर का ही नाम है वेट लिफ्टिंग, तो इससे थोड़े ना हम चावल दाल उठाएंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है लिफ्टिंग मशीन, तो हम लोग इससे कोई ना कोई हैवी सामान ही उठाएंगे। देखिए यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चाहे धुंधला दिख रहा होगा चाहे क्लियर दिख रहा होगा। देखिए आप जो कार है, ये जो स्क्रू जैक है ना, अकॉर्डिंग टू लोड, कितना लोड हैवी लोड लिफ्ट करना है उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ वेराइटीज में हमारे मार्केट में अवेलेबल होता है। ठीक है, अब देखिए अगर कार को उठाना है तो ये छोटा वाले से काम चल जाएगा। ठीक है, बट अगर इसी को हम ट्रक में लगा दें तो ट्रक उठे ना उठे ये जरूर बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू लोड कितना लिफ्ट करना है उस बात पे हम उसी के अनुसार हम कंसीडर करते हैं कि कौन सा हमारा जो स्क्रू जैक लगेगा, कितना जैक लगाना पड़ेगा, कितना हैवी लोड, तो उसकी कैपेसिटी डिफाइन होती है कि ये जो हमारा स्क्रू जैक है कितना लोड को लिफ्ट कर सकता है।
जैसे आपकी भी कैपेसिटी है कि आप कितने छोटे बच्चे को उठा सकते हैं। अगर आपको 100 केजी के बच्चा को अगर बोले उठा दिया जाए तो आपसे ठीक है 100 केजी का बच्चा नहीं होता है, ठीक है। वो 100 केजी जिसका वेट है उसका भी तो किसी न किसी का बच्चा होगा। अरे आपका बच्चा नहीं है, किसी न किसी का तो बच्चा होगा, लेकिन बच्चा होगा है, अवेलेबल है 100 केजी का बच्चा। ऐसा बात नहीं है कि 100 केजी का बच्चा नहीं, बच्चा होता है। आपका बच्चा नहीं है, चाहे आप 100 केजी का बच्चा नहीं देख पाए, तो जिसका माँ बाप 500 केजी का, उसका बताओ 100 केजी का होगा ही ना, ठीक है। तो वो तो जेनेटिक कुछ गुण आएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कार को उठाना है, लोड इसका थोड़ा कम होता है, देखते होंगे कि मान लीजिए अगर नहीं है तो 5 आदमी उठा के थोड़ा काम कर लेता है इस कंडीशन में। यहाँ पे भी देखिए ये भी स्मॉल पार्ट में लगा हुआ है, ये स्मॉल ही स्क्रू जैक है। अब देखिए जैसे जैसे इंजीनियर डेवलप करता है ना, देखिए पुराने जमाने में जो हमारे पास स्क्रू जैक आता था ये इस तरह का होता, उसके बाद इस तरह का चेंज करके बनाया गया। इंजीनियर का काम क्या है? परिवर्तन, ठीक है। अगर परिवर्तन नहीं है मतलब इंजीनियर नहीं है, ठीक है। अगर परिवर्तन नहीं करेंगे ना तो वो मार्केट में वैल्यू उसका घट जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मान ली एक ही जैसा गाड़ी आता रहे, एक ही जैसा मोबाइल आता रहे, एक ही जैसा जी लगा रहे, जैसे अभी जमाना 2G का रहा था, मोबाइल कोई खरीदता 5G नहीं, 5G मार्केट में लॉन्च हुआ तब 5G का मार्केट मोबाइल बिक रहा है। तो उसी तरह से धीरे धीरे जब हमारा सिस्टम इम्प्रूव होता है और उसको इम्प्रूव करने के लिए कौन बैठा है? इंजीनियर बैठा है, ठीक है। आप लोग भी इंजीनियर हैं, आप लोग भी बैठे हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास अभी जो ट्रेंड में है, ट्रेंडिंग जो यूज करते हैं, इस टाइप का यूज करते हैं जो पहले के कंपेयर में। अब देखो ये जो आदमी है, ये जो आदमी है देखो दोनों हाथ पकड़ के उधर एगो घुमा रहा है, ठीक है ना। इसको थोड़ा ज्यादा दिक्कत नहीं है, इसको दिक्कत है, ठीक है। और यहाँ पे भी ये जो रॉड है ना उसको भी घुमाना पड़ता है। मगर देखो इंजीनियर कहा कि जब काम हल्के किए हैं तो काहे रो रहा है? ऐसा करो कि इसको एक हाथ से दबाओ, वो अपना उठ जाएगा। इसमें फंक्शन क्या रहता है? हल्का हल्का देते, चापाकल नहीं चलाते, ठीक है, उसी तरह से हल्का हल्का नीचे करता है, ये ऊपर की ओर जाता है और धीरे धीरे जो हमारा एक्सल पे लगाते हैं उससे ऊपर उठता है और हम आसानी से टायर को क्या करते हैं? निकाल पाते हैं, ठीक है। ये तो हमारा प्रैक्टिकल है। अब देखो प्रैक्टिकल और थ्योरी का फिगर हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। अब कोई लड़का ये चीज देख के उसको विजुअलाइज नहीं कर सकता, ठीक है। इसको देख के उसमें कोई अंतर समझ में नहीं आ रहा है, बट उस चीज को देखे हैं, प्रैक्टिकल देखे हैं, और ये प्रैक्टिकल वाला इससे अब कंपेयर करेंगे तब समझ में आएगा कि क्या है। देखो ये जो हमारा पार्ट है, ये जो फिगर है ना, ये ना फर्स्ट वाला का है और ना थर्ड वाला का है। ये जो साइड में लगाए थे जिसके बारे में रॉड की बात की थी उसका ये फिगर है। और इसमें आप देख रहे थे कि एक लंबा सा क्या था? हैंडल, ठीक है। अगर नहीं देख पाए तो दोबारा देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे इस वाले का वो फिगर है, देखिए यही जो हमारा है ना, यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो इमेजिन कीजिए, यहीं पे जो है ना ये पे वेट लिफ्ट कर रहा है ना, और ये वाला ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो वहां पे जो थ्रेडिंग का दिखाया है इस वाला फिगर, और ये बेस है हमारा। अब देखिए थोड़ा और समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए ये जो हम अभी वहां जो किए, ये हमारा क्या है? वेट है जिसको हमको उठाना है, यानी गाड़ी का एक्सल जो है उस पे लगाएंगे। और ये वाला है लोड को रखने वाला, ठीक है, कप जिसको बोलते हैं, उस कप पे उसको रखते हैं। और ये वाला जो है ना जो उठ रहा था, उजला उजला व्हाइट वाला नहीं दिख रहा था, ये वाला, ये उजला दिख रहा है ना, ये इससे क्या हो रहा है? जैसे ये रॉड को जब घुमा रहे हैं तो ये ऊपर की ओर निकल रहा है, और निकलने से हमारा वेट क्या होगा? ऊपर की ओर जाएगा, लिफ्ट करेगा। अब देखिए ये जो रॉड जो होता है ना, ये रॉड दो पार्ट में होता है,
कभी कभी छोटा से भी काम चल जाता है, और कभी कभी जब बहुत ज्यादा हैवी ट्रक है तो एक आदमी से वो नहीं नचेगा। मान लिया जाए ट्रक है, ट्रक का खुद का वेट प्लस उसमें 4 टन 5 टन माल उस पे लोड है, 10 टन माल लोड है, तो एक आदमी कैसे घुमा पाएगा? वो भी तो इंसान है ना है। तो और वो भी रॉड छोटा, उसमें भी समस्या। तो उसमें सिस्टम देखा था, यहाँ पे जो क्रैकिंग दिया हुआ है ना, इसका मतलब है कि वहाँ पे वैसा फंक्शन है कि रॉड को और दूसरा ज्वाइंट करके उस रॉड के लेंथ को क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। ये इसका फंक्शन है। अब देखो ये क्या काम करता है, ये रॉड ये चारों तरफ मूवेबल है ऐसे, ठीक है, पूरा चारों तरफ इसको क्या करते हैं? मूव करते हैं। और इसको मूव करने से यहाँ से जो गियर है, ये हमारा जो दिखाया गया है, वो ऊपर की ओर क्या करता है? मूव करता है। और ये दो एक आदमी से क्या करते हैं? ये पूरा का पूरा ट्रक भी है तो उसका वेट को क्या कर लेते हैं? लिफ्ट कर लेते हैं आसानी से, ठीक है। अब इसी चीज को हमको लैंग्वेज में कैसे लिखना है, इस चीज को देख लीजिए। करा है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ स्क्रू, ठीक है, फिटिंग इन अ नट which forms the body of the jack, ठीक है। The principle on which a screw jack works is similar to that of the inclined plane, ठीक है। inclined plane जो चैप्टर है वो हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन में, ठीक है। shows a simple screw jack, ये जो फिगर दिखा गया है ये हमारा किसका है? सिंपल स्क्रू जैक का फिगर है, which is rotated by the application of an effort at the end of lever। देखिए कह रहा है यहाँ पे कि जो हमारा ये लीवर है, एट द एंड ऑफ एफर्ट लगाते हैं और एफर्ट को रोटेट करने से हमारा क्या होता है? लिफ्ट होता है वेट। इसी के बारे में, इसको रॉड भी बोल सकते हैं या हम इसको लीवर भी बोलते हैं। फॉर लिफ्टिंग द लोड नाउ कंसीडर अ सिंगल थ्रेडेड सिंपल स्क्रू जैक। अभी जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो हमारा सिंगल और डबल का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। सिंगल बोलेगा तो एक थ्रेड ऊपर जाएगा एक रोटेशन में, अगर डबल बोलेगा तो 2 थ्रेड ऊपर जाएगा एक बार। जैसे ये है ना, ये मान लो कितना, ये डबल अगर एक बार में गया होगा तो ये डबल थ्रेडेड हुआ, ये 2 थ्रेड ऊपर चला गया ना। तो अगर एक रोटेशन में गया होगा तो डबल थ्रेडेड, अगर एक गया होता तो सिंगल थ्रेडेड। मगर ये जो किया है कि ये कौन सा थ्रेडेड है? सिंगल थ्रेडेड, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या है, यहाँ पे जो है एक नया वर्ड आएगा पिच, ठीक है। एल हमारा है लेंथ ऑफ द एफर्ट आर, जिसमें हम लोग एफर्ट को लगाते हैं। जो रॉड जो लंबा था जिसको हम चारों तरफ घुमाने से हमारा जो वेट लिफ्ट हो रहा था, उसी का लेंथ हम लोग एल लिखे हैं। पिच, ठीक है। स्क्रू जो हमारा है, स्क्रू जो लगा हुआ है जो रोटेशन से एक ऊपर जा रहा है, उसमें पिच एक टर्म होता है, उस पिच को हम लोग क्या लिखते हैं? पी, ठीक है। लोड लिफ्टेड, डब्ल्यू हमारा क्या है? कितना लोड को उठाना है, ये चेंज नहीं है। पी हमारा जो है एफर्ट अप्लाइड, हम लोग एफर्ट लगाते थे उसको पी मानते थे, वही हमारा एफर्ट है। मगर एक टर्म यहाँ पे क्या आया है? पिच। उसके बाद करा है कि एफर्ट अप्लाइड टू लिफ्ट द लोड एट द एंड ऑफ द लीवर, ठीक है। वी नो दैट द डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट इन 1 रेवोल्यूशन ऑफ अ स्क्रू, ठीक है। अब बताइए कि हमारा जो डिस्टेंस मूव्ड करेगा वो कितना करेगा? 2 पाई एल। और कहता है कि डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, तो एक पिच जो है डिस्टेंस कितना हमारा होगा? वो हमारा ये पी, स्मॉल पी यहाँ पे क्या है? पिच है, ठीक है। हमारा ये इस पे ध्यान देना होगा कि जो स्मॉल पी है वो पिच है और कैपिटल पी क्या है? हमारा एफर्ट है। अब देखिए यहाँ भी हमको एक वेलोसिटी रेशियो निकालना होगा और दूसरा मैकेनिकल एडवांटेज और तीसरा एफिशिएंसी। इससे ज्यादा इस चैप्टर में हम लोग कुछ नहीं निकालना सीखे, ठीक है। तो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला होता था डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। हमने यही बताया था कि वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला, एफिशिएंसी का फॉर्मूला और मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ चेंज होगा तो उसका फॉर्मूला वेलोसिटी रेशियो का वो भी फॉर्मूला चेंज होगा, जो ये क्रिटिकल फॉर्मूला चेंज नहीं होगा,
डाटा वाला फॉर्मूला क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, अगर मशीन चेंज होगा तो वेलोसिटी रेशियो चेंज होगा। और हमने ये भी बताया था कि हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो W/P होता है और इफिशिएंसी होता है Ma/V। उसके बाद बोला कि इफ द वैल्यू ऑफ P दैट इज द एफर्ट अप्लाइड में आल्सो फाइंड आउट बाय द रिलेशन। ठीक है, ये वाला एक रिलेशन है P बराबर W tan अल्फा प्लस फाइव, जहाँ पे W लोड है और tan अल्फा इज इक्वल टू P/πd और tan फाइव बराबर म्यू, जहाँ पे म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये जो डेरिवेशन है थोड़ा आपको दिक्कत हुआ होगा, ये हमारा जब तक फ्रिक्शन नहीं करेंगे वहां से इसको समझना होगा। ठीक है, फिलहाल ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर से। ठीक है, इसको अगर नहीं भी देखा जाए तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा काम यहाँ तक है, क्योंकि यहाँ पे नोट में देखा है, नोट में दिया है। ठीक है ना, तो जरूरी नहीं है, मगर ये वाला फॉर्मूला हम याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको जब पढ़ाएंगे फ्रिक्शन तो उस टाइम आपको समझने में क्या होगा, आसानी होगा। और ये W ये वाला फॉर्मूला वहां पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब जो है ये वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारा डिस्टेंस जो है 2πs और डिवाइडेड बाय क्या है, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड क्या है P, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट क्या है, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट क्या है 2πl, और हमारा क्या है लोड के P है। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिख दें, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 2πl डिवाइडेड बाय P। ठीक है, ये फॉर्मूला हमको याद रखना है कि वेलोसिटी रेशियो, ये जो आप जितना फॉर्मूला याद रख रहे होंगे इसका फॉर्मूला अलग है। जहाँ पे अभी तक आप लेंथ और पिच के बारे में कोई भी फॉर्मूले में आप कंसीडर नहीं किए होंगे, इसीलिए पिच और लेंथ वाले फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आपको माइंड में रखना होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है जिसको हम करते हैं। कह रहा है कि स्क्रू जैक हैज अ थ्रेड ऑफ 10 mm पिच। ठीक है, यानी हमने गिवन डाटा में क्या लिखना पड़ेगा, वेलकम टू माय चैनल शौलन एजुकेशन पटना। ठीक है, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे स्क्रू जैक के बारे में। ठीक है, जो हमारा पार्ट है सिंपल व्हील एंड एक्सल का ही फॉर्मेट का है और ये यूनिट 5 का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस मामले में है कि ये आपका लैब के साथ साथ थ्योरी में दोनों में पढ़ना है। अगर आप लैब नहीं करने का सौभाग्य मिला या आपके कॉलेज में लैब नहीं हुआ, फिर भी आपको तो एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके कॉलेज में अगर लैब नहीं हुआ है और आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। एग्जाम तो किसी हाल में देना पड़ेगा और कुछ जो आपका प्रोसीजर है, एम है और क्या फाइंड आउट करना है वो करके आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा। और कॉपी में तभी लिख पाइएगा जब यूनिट 5 कर पाइएगा। आपके एग्जाम में लॉटरी सिस्टम होता है, जैसे 10 एक्सपेरिमेंट है तो 10 एक्सपेरिमेंट आपके पेज पे लिख दिया जाएगा और एट रैंडम आप एक उठाइएगा और उसी के बारे में पहला काम होता है लिखना। लिखने के बाद आप उसको लैब में जाते हैं, डाटा लिखिए ना लिखिए आपके कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। जहाँ लैब ही नहीं हुआ वो क्या लिखेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में कम से कम आप इतना कहने के बाद ये आप समझ गए होंगे कि कम से कम एक्सपेरिमेंट क्या है और उसमें उसका एम क्या है, उसमें एपरेटस क्या है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और उसके फिगर के बारे में जानेंगे तभी कॉपी भर पाएंगे। एक हमारा वीडियो आ गया है कि 40 पेज कैसे भरें। ठीक है, वो आप ध्यान दीजिएगा। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ स्किल पे लिखा हुआ है, पढ़ के सुना देते हैं। देखा है कि पतझड़ हुए बिना पेड़ों पे नए पत्ते नहीं आते। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब यही है कि आपका जो अभी दौर चल रहा है ना, यही वाला है, संघर्ष और कठिनाई वाला। ठीक है, इतना ठंडा में आ रहे हैं, 9 से 5 से काम नहीं चल रहा है तो आप 7 बजे तक KYP कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कठिनाई वाला दौर अगर आप कठिनाई से गुजारिएगा ना तो फिर नया पत्ता आएगा, नौकरी जल्दी मिलेगी। अगर आप ये कठिनाई वाला दिन
इको पार्क, चिड़ियाघर, मॉल में गुजार दीजिए पटना सिटी सेंटर नया मॉल घूमने में। तो ये वाला जो नया पत्ता आएगा ना वो बेरोजगारी का आएगा, ठीक है। जो पेड़ आप लगाइएगा उसमें बेरोजगारी लगेगा और आपके घर में भी माँ बाप आपको वैल्यू नहीं देंगे, ठीक है। अब हम अपना पढ़ाई का बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक है उसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब मेरा जो टॉपिक है वो है सिंपल स्क्रू जैक। ये सिंपल स्क्रू जैक लगभग सब लोग देखे होंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है, सब लोग देखे होंगे। जैसे आप अगर आपके पास कार है तो कार का जब सामान उतारते होंगे या रखते होंगे, डिक्की जब खोला जाता होगा तो एक वहाँ पे रखा जाता है, उसी का नाम है सिंपल स्क्रू जैक। और कैसा दिखता है अगर आपको फोटो दिखाएंगे तो आपको हंसी आएगा कि इसी को बोलते हैं स्क्रू जैक क्या, ठीक है। कभी कभी आप हाईवे पे जा रहे होंगे और साइड में ट्रक अगर खराब होता है, टायर चेंज करना होता है, तो देखते होंगे कि जो ट्रक का ड्राइवर होता है, खलासी होता है, वो बड़ा सा रड लेकर उसको घुमा रहा है और टायर को उठा रहा है। ये सारा काम जो चैप्टर का ही नाम है वेट लिफ्टिंग, तो इससे थोड़े ना हम चावल दाल उठाएंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम है लिफ्टिंग मशीन, तो हम लोग इससे कोई ना कोई हैवी सामान ही उठाएंगे। देखिए यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चाहे धुंधला दिख रहा होगा चाहे क्लियर दिख रहा होगा। देखिए आप जो कार है, ये जो स्क्रू जैक है ना, अकॉर्डिंग टू लोड, कितना लोड हैवी लोड लिफ्ट करना है उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ वेराइटीज में हमारे मार्केट में अवेलेबल होता है, ठीक है। अब देखिए अगर कार को उठाना है तो ये छोटा वाले से काम चल जाएगा, ठीक है। बट अगर इसी को हम ट्रक में लगा दें तो ट्रक उठे ना उठे ये जरूर बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू लोड कितना लिफ्ट करना है उस बात पे हम उसी के अनुसार हम कंसीडर करते हैं कि कौन सा हमारा जो स्क्रू जैक लगेगा, कितना जैक लगाना पड़ेगा, कितना हैवी लोड, तो उसकी कैपेसिटी डिफाइन होती है कि ये जो हमारा स्क्रू जैक है कितना लोड को लिफ्ट कर सकता है। जैसे आपकी भी कैपेसिटी है कि आप कितने छोटे बच्चे को उठा सकते हैं। अगर आपको 100 केजी के बच्चा को अगर बोले उठा दिया जाए तो आपसे ठीक है 100 केजी का बच्चा नहीं होता है, ठीक है। वो 100 केजी जिसका वेट है उसका भी तो किसी न किसी का बच्चा होगा। अरे आपका बच्चा नहीं है, किसी न किसी का तो बच्चा होगा, लेकिन बच्चा है अवेलेबल है 100 केजी का बच्चा। ऐसा बात नहीं है कि 100 केजी का बच्चा नहीं, बच्चा होता है। आपका बच्चा नहीं है, चाहे आप 100 केजी का बच्चा नहीं देख पाए, और जिसका माँ बाप 500 केजी का, उसका बताओ 100 केजी का होगा ही ना, ठीक है। तो वो तो जेनेटिक कुछ गुण आएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कार को उठाना है, लोड इसका थोड़ा कम होता है, देखते होंगे कि मान लीजिए अगर नहीं है तो 5 आदमी उठा के थोड़ा काम कर लेता है इस कंडीशन में। यहाँ पे भी देखिए ये भी स्मॉल पार्ट में लगा हुआ है, ये स्मॉल ही स्क्रू जैक है। अब देखिए जैसे जैसे इंजीनियर डेवलप करता है ना, देखिए पुराने जमाने में जो हमारे पास स्क्रू जैक आता था ये इस तरह का होता, उसके बाद इस तरह का चेंज करके बनाया गया। इंजीनियर का काम क्या है? परिवर्तन, ठीक है। अगर परिवर्तन नहीं है मतलब इंजीनियर नहीं है, ठीक है। अगर परिवर्तन नहीं करेंगे ना तो वो मार्केट में वैल्यू उसका घट जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मान ली एक ही जैसा गाड़ी आता रहे, एक ही जैसा मोबाइल आता रहे, एक ही जैसा जी लगा रहे, जैसे अभी जमाना 2G का रहा था, मोबाइल कोई खरीदता 5G नहीं, 5G मार्केट में लॉन्च हुआ तब 5G का मार्केट मोबाइल बिक रहा है। तो उसी तरह से धीरे धीरे जब हमारा सिस्टम इम्प्रूव होता है और उसको इम्प्रूव करने के लिए कौन बैठा है? इंजीनियर बैठा है, ठीक है। आप लोग भी इंजीनियर हैं, आप लोग भी बैठे हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास अभी जो ट्रेंड में है, ट्रेंडिंग जो यूज करते हैं इस टाइप का यूज करते हैं जो पहले के कंपेयर में। अब देखो ये जो आदमी है
देखो दोनों हाथ पकड़ के उधर एगो घुमा रहा है, ठीक है ना। इसको थोड़ा ज्यादा दिक्कत नहीं है, इसको दिक्कत है, ठीक है। और यहाँ पे भी ये जो रॉड है ना उसको भी घुमाना पड़ता है। मगर देखो इंजीनियर कहा कि जब काम हल्के किए हैं तो काहे रो रहा है। ऐसा करो कि इसको एक हाथ से दबाओ, वो अपना उठ जाएगा। इसमें फंक्शन क्या रहता है, हल्का हल्का देते चापाकल नहीं चलाते, ठीक है, उसी तरह से हल्का हल्का नीचे करता है, ये ऊपर की ओर जाता है और धीरे धीरे जो हमारा एक्सल पे लगाते हैं उससे ऊपर उठता है और हम आसानी से टायर को क्या करते हैं, निकाल पाते हैं, ठीक है। ये तो हमारा प्रैक्टिकल है। अब देखो प्रैक्टिकल और थ्योरी का फिगर हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। अब कोई लड़का ये चीज देख के उसको विजुअलाइज नहीं कर सकता, ठीक है, इसको देख के उसमें कोई अंतर समझ में नहीं आ रहा है, बट उस चीज को देखे हैं, प्रैक्टिकल देखे हैं, और ये प्रैक्टिकल वाला इससे अब कंपेयर करेंगे तब समझ में आएगा कि क्या है। देखो ये जो हमारा पार्ट है, ये जो फिगर है ना, ये ना फर्स्ट वाला का है और ना थर्ड वाला का है। ये जो साइड में लगाए थे जिसके बारे में रॉड की बात किए थे उसका ये फिगर है। और इसमें आप देख रहे थे कि एक लंबा सा क्या था, हैंडल था, ठीक है। अगर नहीं देख पाए तो दोबारा देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे इस वाले का वो फिगर है, देखिए यही जो हमारा है ना, यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो इमेजिन कीजिए, यहीं पे जो है ना, ये पे वेट लिफ्ट कर रहा है ना, और ये वाला ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो वहां पे जो थ्रेडिंग का दिखाया है इस वाला फिगर, और ये बेस है हमारा। अब देखिए थोड़ा और समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए ये जो हम अभी वहां जो किए, ये हमारा क्या है, वेट है जिसको हमको उठाना है, यानी गाड़ी का एक्सल जो है उस पे लगाएंगे। और ये वाला है लोड को रखने वाला, ठीक है, कप जिसको बोलते हैं, उस कप पे उसको रखते हैं। और ये वाला जो है ना, जो उठ रहा था, उजला उजला व्हाइट वाला नहीं दिख रहा था, ये वाला, ये उजला दिख रहा है ना, ये इससे क्या हो रहा है, जैसे ये रॉड को जब घुमा रहे हैं तो ये ऊपर की ओर निकल रहा है, और निकलने से हमारा वेट क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा, लिफ्ट करेगा। अब देखिए ये जो रॉड जो होता है ना, ये रॉड दो पार्ट में होता है। कभी कभी छोटा से भी काम चल जाता है, और कभी कभी जब बहुत ज्यादा हैवी ट्रक है तो एक आदमी से वो नहीं नचेगा। मान लिया जाए ट्रक है, ट्रक का खुद का वेट प्लस उसमें 4 टन 5 टन माल उस पे लोड है, 10 टन माल लोड है, तो एक आदमी कैसे घुमा पाएगा, वो भी तो इंसान है ना, है तो। और वो भी रॉड छोटा, उसमें भी समस्या। तो उसमें सिस्टम देखा था, यहाँ पे जो क्रैकिंग दिया हुआ है ना, इसका मतलब है कि वहाँ पे वैसा फंक्शन है कि रॉड को और दूसरा ज्वाइंट करके उस रॉड के लेंथ को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ये इसका फंक्शन है। अब देखो ये क्या काम करता है, ये रॉड ये चारों तरफ मूवेबल है ऐसे, ठीक है, पूरा चारों तरफ इसको क्या करते हैं, मूव करते हैं। और इसको मूव करने से यहाँ से जो गियर है, ये हमारा जो दिखाया गया है, वो ऊपर की ओर क्या करता है, मूव करता है। और ये दो एक आदमी से क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा ट्रक भी है तो उसका वेट को क्या कर लेते हैं, लिफ्ट कर लेते हैं आसानी से, ठीक है। अब इसी चीज को हमको लैंग्वेज में कैसे लिखना है, इस चीज को देख लीजिए। करा है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ स्क्रू, ठीक है, फिटिंग इन अ नट विच फॉर्म्स द बॉडी ऑफ द जैक, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑन विच अ स्क्रू जैक वर्क्स इज सिमिलर टू दैट ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन जो चैप्टर है वो हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन में, ठीक है। सोज अ सिंपल स्क्रू जैक, ये जो फिगर दिखा गया है ये हमारा किसका है, सिंपल स्क्रू जैक का फिगर है, which is rotated by the application of an effort at the end of lever। देखिए कह रहा है यहाँ पे कि जो हमारा ये लीवर है, एट द एंड ऑफ एफर्ट लगाते हैं, और एफर्ट को रोटेट करने से हमारा क्या आता है, लिफ्ट होता है वेट। इसी के बारे में, इसको रॉड भी बोल सकते हैं, या हम इसको लीवर भी बोलते हैं। फॉर लिफ्टिंग द लोड नाउ कंसीडर अ सिंगल थ्रेडेड सिंपल स्क्रू जैक। अभी जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो हमारा सिंगल और डबल का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। सिंगल बोलेगा तो एक थ्रेड ऊपर जाएगा एक रोटेशन में, अगर डबल बोलेगा तो 2 थ्रेड ऊपर जाएगा एक बार। जैसे ये है ना, ये मानो ये कितना, ये डबल अगर एक बार में गया होगा तो ये डबल थ्रेडेड हुआ,
ये 2 थ्रेड ऊपर चला गया ना, तो अगर एक रोटेशन में गया होगा तो डबल थ्रेडेड, अगर एक गया होता तो सिंगल थ्रेडेड, मगर ये जूम किया है कि ये कौन सा थ्रेडेड है, सिंगल थ्रेडेड। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या है, यहाँ पे जो है एक नया वर्ड आएगा पिच। ठीक है, एल हमारा है लेंथ ऑफ द एफर्ट आर, जिसमें हम लोग एफर्ट को लगाते हैं, जो रॉड जो लंबा था जिसको हम चारों तरफ घुमाने से हमारा जो वेट लिफ्ट हो रहा था उसी का लेंथ हम लोग एल लिखे हैं। पिच, ठीक है, स्क्रू जो हमारा है, स्क्रू जो लगा हुआ है जो रोटेशन से एक ऊपर जा रहा है उसमें पिच एक टर्म होता है, उस पिच को हम लोग क्या लिखते हैं, पी। ठीक है, लोड लिफ्टेड, डब्ल्यू हमारा क्या है, कितना लोड को उठाना है, ये चेंज नहीं है। पी हमारा जो है एफर्ट अप्लाइड, हम लोग एफर्ट लगाते थे उसको पी मानते थे, वही हमारा एफर्ट है, मगर एक टर्म यहाँ पे क्या आया है, पिच। उसके बाद करा है कि एफर्ट अप्लाइड टू लिफ्ट द लोड एट द एंड ऑफ द लीवर। ठीक है, we know that the distance moved by the effort in one revolution of a screw। ठीक है, अब बताइए कि हमारा जो डिस्टेंस मूव्ड करेगा वो कितना करेगा, 2 पाई एल, और कहता है कि डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, तो एक पिच जो है डिस्टेंस कितना हमारा होगा, वो हमारा ये पी, स्मॉल पी यहाँ पे क्या है, पिच है। ठीक है, हमारा ये इस पे ध्यान देना होगा कि जो स्मॉल पी है वो पिच है और कैपिटल पी क्या है, हमारा एफर्ट है। अब देखिए यहाँ भी हमको एक वेलोसिटी रेशियो निकालना होगा और दूसरा मैकेनिकल एडवांटेज और तीसरा एफिशिएंसी। इससे ज्यादा इस चैप्टर में हम लोग कुछ नहीं निकालना सीखे। ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला होता था डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। हमने यही बताया था कि वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला, एफिशिएंसी का फॉर्मूला और मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ चेंज होगा तो उसका फॉर्मूला वेलोसिटी रेशियो का वो भी फॉर्मूला चेंज होगा, जो ये क्रिटिकल फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, डाटा वाला फॉर्मूला क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, अगर मशीन चेंज होगा तो वेलोसिटी रेशियो चेंज होगा। और हमने ये भी बताया था कि हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो W/P होता है और एफिशिएंसी होता है Ma/VR। उसके बाद बोला कि इफ द वैल्यू ऑफ P that is the effort applied may also find out by the relation। ठीक है, ये वाला एक रिलेशन है P बराबर W tan अल्फा प्लस फाई, जहाँ पे W लोड है और tan फाई बराबर tan अल्फा इज इक्वल टू P/πd और tan फाई बराबर म्यू, जहाँ पे म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये जो डेरिवेशन है थोड़ा आपको दिक्कत हुआ होगा, ये हमारा जब तक फ्रिक्शन नहीं करेंगे वहां से इसको समझना होगा। ठीक है, फिलहाल ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर से। ठीक है, इसको अगर नहीं भी देखा जाए तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा काम यहाँ तक है क्योंकि यहाँ पे नोट में देखा है, नोट में दिया है, ठीक है ना, तो जरूरी नहीं है, मगर ये वाला फॉर्मूला हम याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको जब पढ़ाएंगे फ्रिक्शन तो उस टाइम आपको समझने में क्या होगा, आसानी होगा। और ये W ये वाला फॉर्मूला वहां पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब जो है ये वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारा डिस्टेंस जो है 2πs और डिवाइडेड बाय क्या है, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड क्या है, P, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट क्या है, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट क्या है, 2πl, और हमारा क्या है, लोड के P है। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिख दें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 2πl डिवाइडेड बाय P। ठीक है, ये फॉर्मूला हमको याद रखना है कि वेलोसिटी रेशियो, ये जो आप जितना फॉर्मूला याद रख रहे होंगे इसका फॉर्मूला अलग है, जहाँ पे अभी तक आप लेंथ और पिच के बारे में कोई भी फॉर्मूले में आप कंसीडर नहीं किए होंगे, इसीलिए पिच और लेंथ वाले फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आपको माइंड में रखना होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है जिसको हम करते हैं, कह रहा है कि स्क्रू जैक हैज अ थ्रेड ऑफ 10 mm पिच। ठीक है, यानी हमने गिवन डाटा में क्या लिखना पड़ेगा,